असौ मतलब वह, सूर्य, ये दोनों समान ही हैं। समान है उ अयम च असौ च, क्यों? उष्णो अयम उष्णो असौ, ये प्राण भी उष्ण है और सूर्य भी उष्ण है, तो दोनों समान हो गए ना। शरीर में एक नॉर्मल उष्णता रहती है, वो किसके कारण होती है? प्राण के कारण। प्राण निकल गए तो शरीर ठंडा पड़ जाता है फिर। तो ये उष्णता इस प्राण की ही है। और ये कितनी मतलब आश्चर्य की बात है, देखो कितना भी बाहर ठंड क्यों ना हो तो भी शरीर का जो टेम्परेचर है अंदर का वो उतना ही रहता है, और बाहर कितनी भी गर्मी क्यों ना हो तो भी शरीर का टेम्परेचर कितना रहता है? वो ही रहता है। तो ये कितनी सुंदर व्यवस्था है ईश्वर की, उसका वो ही रहता है 98.6, उतना ही रहता है, कितनी भी ठंड हो कितनी भी गर्मी हो। तो कह रहे हैं कि ये दोनों समान हैं, ये भी उष्ण है वो भी उष्ण है। असौ च उष्णो अयम उष्णो असौ स्वर इति इमम आचक्षते, और कहते हैं असौ इस प्राण को स्वर इति इमम आचक्षते, स्वर भी कहते हैं ना कि अब इसका बायां स्वर चल रहा है, अब इसका दाहिना स्वर चल रहा है, तो स्वर मतलब क्या? प्राण। तो इस प्राण का एक नाम स्वर भी है। असौ स्वर इति इमम आचक्षते, प्राण को स्वर ये भी कहा जाता है। स्वर इति प्रत्यास्वर इति अमुम, स्वर जो है वो क्या है? इमम, ये जो प्राण है ये क्या है? स्वर। और प्रत्यास्वर अमुम, अमुम मतलब वह, सूर्य, ये स्वर है और वो प्रत्यास्वर है। सूर्य क्यों है वो बता रहे हैं अभी आगे। स्वर इति इमम आचक्षते, इस प्राण को तो स्वर कहते हैं, और स्वर इति प्रत्यास्वर इति अमुम, हाँ उसको दोनों कहते हैं, ये कह रहे हैं। स्वर इति इमम आचक्षते, इसको तो प्राण को तो स्वर कहते हैं कि अब बायां स्वर चल रहा है दाहिना स्वर चल रहा है, और स्वर इति प्रत्यास्वर इति अमुम आचक्षते, सूर्य को स्वर और प्रत्यास्वर दोनों कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि ये जो स्वर है ये तो एक बार जब प्राण निकल जाता है तो फिर ये वापस लौट के नहीं आता है। एक बार यदि प्राण निकल गया शरीर से तो फिर ये वापस नहीं आता, इसलिए केवल इसको स्वर कहते हैं, प्रत्यास्वर नहीं कहते हैं। लेकिन कहते हैं सूर्य तो रोजाना चला जाता है लेकिन अगले दिन लौट आता है फिर रात्रि के बाद, इसलिए उसको स्वर भी कहते हैं और प्रत्यास्वर भी कहते हैं। स्वर इति इमम आचक्षते, स्वर इति प्रत्यास्वर इति अमुम, तस्मात् वा एतम इमम अमुम च उद्गीतम उपासीत, इसलिए यहाँ पिंड में एतम माने ये प्राण और अमुम च, अमुम मतलब है सूर्य, इन दोनों को ही उद्गीत समझ करके उनकी उपासना करनी चाहिए। शरीर में प्राण की और ब्रह्मांड में सूर्य की, तो ये साक्षात ब्रह्म है हमारे सामने, प्राण और सूर्य। आगे, अथ खलु व्यानम एव उद्गीतम उपासीत, यद्वै प्राणीति स प्राणो, यद अपानीति सो अपानः, अथ यह प्राणापानयोः संधिः स व्यानो, यो व्यानः सा वाक्, तस्मात् अप्राणन् अनपानन् वाचम् अभिव्याहरति। अथ खलु व्यानम एव उद्गीतम उपासीत, और कह रहे हैं व्यान को भी उद्गीत समझ करके उसकी उपासना करनी चाहिए। क्यों? यद्वै प्राणीति स प्राणो, जो श्वास अंदर आता है, प्राणीति माने अंदर आना, जो श्वास या जो स्वर अंदर आता है उसको तो प्राण कहते हैं, स प्राणो। यद अपानीति सो अपानः, और जो प्राण बाहर जाता है उसको अपान कहते हैं। अथ यह प्राणापानयोः संधिः,
और जो प्राण और अपान दोनों की संधि है उसको कहते हैं व्यानः। तो अब मतलब अलग अलग जो व्याख्या करना चाहते हैं ऋषि तो अलग अलग ही उसकी डेफिनेशन भी देते हैं। जैसे दूसरे प्रसंग में आपको मिलेगा व्याप्नोति इति व्यान, जो पूरे शरीर में व्याप्त है वो व्यान है। इन्होंने क्या कहा, प्राण और अपान दोनों की जो संधि है वो व्यान है। और उसका उदाहरण दिखा रहे हैं कि उसको कहाँ देख सकते हैं आप व्यान को, तो कहा यो व्यानः सा वाक्। प्राण में नहीं, प्राण अलग अपान अलग, प्राण तो अंदर आने वाला, व्यान तो बाहर जाने वाला, और व्यान दोनों की संधि। और उसका उदाहरण क्या है, वाक्। यो व्यानः सा वाक्, जो हम व्यान रूपी प्राण बता रहे हैं वो कौन है, वाणी। कैसे, तस्मात् अप्राणन अनापानम अनापानन वाचम अभिव्याहरति। जब ये व्यक्ति बोलता है तो ना श्वास अंदर लेता है ना बाहर निकालता है। बोलता है तब तक ये दोनों क्रियाएं रुक जाती हैं ना आप अंदर ले रहे हैं ना बाहर निकाल रहे हैं, जब तक बोलते हैं तब तक। तो ये जो बोल रहे हैं इस पीरियड को क्या कहेंगे, व्यान। इस प्राण को ना ये प्राण है ना अपान है, बल्कि दोनों की संधि है। तो कुछ थोड़ा थोड़ा अंदर जाता भी रहता है तो थोड़ा थोड़ा बाहर निकलता भी रहता है स्वर के माध्यम से। तो दोनों काम हो रहे हैं ना, और एक तरफ से एक भी नहीं हो रहा है। तो इसको कहेंगे तस्मात्, इसलिए अप्राणन, प्राण न लेता हुआ माने श्वास न लेता हुआ, अनापानन, और श्वास को बाहर न निकालता हुआ, ना अंदर ले रहा है न बाहर निकाल रहा है। वाचम अभिव्याहरति, तभी बोल सकता है व्यक्ति। बोल तभी सकता है जब ना अंदर ले रहा है ना बाहर निकाल रहा है। जब अंदर ले रहा है तो बोलेगा कैसे, और जब बाहर निकाल रहा है तो बोलेगा कैसे। तो जब ना अंदर लेता है ना बाहर निकालता है तभी वो बोल सकता है। तो इसको कहा व्यान। और व्यान क्या है, वाक, वाणी। अब वाणी को ही क्या कहा, ऋक्। तो आगे चलिए, या वाक सा ऋक्, तस्मात् अप्राणन अनापानन ऋचम अभिव्याहरति, या ऋक् तत्साम, तस्मात् अप्राणन अनापानन साम गायति, यत्साम स उद्गीथ, तस्मात् अप्राणन अनापानन उद्गायति। कह रहे हैं जो वाक है वो क्या है, ऋक्। वाणी ही क्या है, ऋक् है। ऋक् मतलब ज्ञान, ज्ञान की प्रतिनिधि है। वाणी कुछ भी बोलेगी तो वो किसी ज्ञान को अभिव्यक्त कर रही है ना। तो या वाक सा ऋक्, तस्माद् अप्राणन अनापानम ऋचम अभिव्याहरति। इसलिए जब ये होता ऋचाओं का उद्गान करता है, ऊंचे स्वर से जब ऋचाओं को गाता है तो वो उस समय ना प्राण लेता है ना श्वास को बाहर निकालता है। तो वो स्थिति क्या होती है, अनप्राणन अन अपानन, ना श्वास लेता है ना बाहर निकलता। तभी तो ऋचा को गाएगा। आप गीत गाओगे तो श्वास लोगे तब कैसे गाओगे, और छोड़ते हुए भी कैसे गाओगे, दोनों स्थिति में नहीं गा सकते हैं। तो बीच वाली जो स्थिति है संधि वाली, उसमें ही ऋचा का गान हो सकता है। अप्राणन अनापानम ऋचम अभिव्याहरति, श्वास अंदर न लेता हुआ और श्वास अंदर न बाहर निकालता हुआ ही ऋचा का गान कर सकता है। या ऋक् तत्साम, और जो ऋक् है वो ही क्या है, साम है। क्योंकि ऋग्वेद की जो ऋचाएं हैं ना वो ही साम गान में उनके कुछ ऋचाओं के ऊपर गान बने हैं। अलग मंत्र नहीं है सामवेद में। कुछ ऋचाएं ऋग्वेद की हैं, कुछ अथर्ववेद की हैं, वो ही रिपीट हो रखी हैं। तो या ऋक् तत्साम तस्माद् अप्राणन अनापानन साम गायति। इसलिए जब सामगान करता है तो वो ना श्वास ले सकता है ना बाहर निकाल सकता है। ऐसी स्थिति में ही सामगान कर सकता है, श्वास न लेता हुआ न बाहर निकालता हुआ। यत साम स उद्गीत है, और जो सामगान है वो ही क्या है, साम ही क्या है, उद्गीत।
क्योंकि साम की ऋचा के माध्यम से जिसकी आप स्तुति उपासना प्रार्थना कर रहे हैं वो कौन है? उद्गीत। यत् साम स उद्गीत तस्मात् अप्राणन अनपानन उद्गीतम। इसलिए जब ये उद्गीत का गान करता है, ऊंचे स्वर से जब ओंकार का उच्चारण करता है, तो ये ना श्वास अंदर लेता है ना बाहर निकालता है, तभी वो संभव है उसका ओंकार का उच्चारण। तो तस्माद अप्राणन अनपानन उद्गायति। आगे, अतो यानि अन्यानि वीर्यवन्ति कर्माणि यथा अग्नेर्मंथनम आजेह शरणम दृढ़स्य धनुषः आयमनम अप्राणन अनपानम तानि करोति एतस्य हेतोः व्यानमेव उद्गीतम उपासीत। और कह रहे हैं इनसे अतिरिक्त ये तो कुछ क्रियाएं बताई, साम का गान करना, ऋचाओं का गान करना और वाणी से बोलना, ये अनप्राणन अनापानन होती हैं, ये क्रियाएं व्यान से होती हैं, ये व्यान की स्थिति में। ऐसे ही करें अतो यानी अन्यानि वीर्यवंती कर्माणि, और भी दूसरे कर्म जो कैसे हैं, जिनमें बल लगाना पड़ता है। वीर्यवंती कर्माणि माने बल वाले कार्य जिनमें ताकत लगानी पड़ती है, वो सब भी। अतो यानी अन्यानि वीर्यवंती कर्माणि, जो बल वाले, बल की अपेक्षा रखने वाले कर्म हैं, जैसे यथा अग्नेह मंथनम, अग्नि मंथन करना। अभी तो आप तुरंत दिया सलाई जला लेते हो तो अनुभव नहीं है, तो कभी मथ के देखना उसको। पहले तो उसको रगड़ के निकालते थे ना, तो बड़ी मुश्किल से निकलती है। उधर हमने एक बार देखा था, नारनौल में एक यज्ञ कर रहे थे, तो वो कम से कम 2 घंटे तक रगड़ते रहे उसको, चिंगारी निकली नहीं। बहुत ताकत लगती है। वो विशेष प्रकार की लकड़ी होती है, अरणी, किसी भी लकड़ी से भी नहीं निकलेगी। वो एक स्पेशल लकड़ी होती है, तो उसको घिसना होता है। जैसे वो बिलोते हैं ना दूध, ऐसे होती है वो। नीचे एक लकड़ी है, फिर उसके बीच में एक वो रई जैसे ही होता है, जैसे रई नीचे से थोड़ी सी नुकीली होती है ना, ऐसे होता है। उसमें छेद होता है इस नीचे वाली में थोड़ा सा, उसमें उसको लगा के उसके दोनों साइड में रस्सा बांध के और ऊपर से भी उसको दबा के रखते हैं, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे 2, फिर बीच में एक रई जैसी। अब उसको खींचते हैं जोर से, तो नीचे से फिर कभी बहुत गर्म हो जाए तब स्पार्किंग होती है। उसके आसपास रुई या सूखे कुछ पत्ते जैसे ऐसे डाल देते हैं, तो स्पार्किंग होते ही उसमें धुआं निकलेगी। फिर वो कहेंगे कि प्रज्वलित हो गई है। तो वहाँ तो आचार्य सत्यजीत जी थे, गुरु जी थे, जो नारनौल में किया था ना, एक यज्ञ किया था किसी ने, तो बोले हम पूरे वो वैदिक विधान से ही करेंगे, अग्नि मंथन करके ही अग्नि जलाएंगे। तो वहाँ यज्ञ में चले तो गए, तो हमें तो ये था कि भाई आधे 1 घंटे के बाद दक्षिणा मिल जाएगी, वापस आ जाएंगे। अब वहाँ 2 घंटे हो गए बैठे, अग्नि ना जल के दे, निकले ही ना वो। तो थोड़ी सी गीली लकड़ी थी, शायद बारिश जैसा मौसम था। तो फिर लास्ट में गुरुजी मथने लगे, गुरुजी में ताकत थी, तो जोर जोर से रगड़ के तब वो निकली, तो बड़ी जान में जान आई। फिर चिंगारी से निकल के वो रुई आदि रखते हैं, वो उसमें लग जाती है, फिर वहां से उठा के उसमें डालते हैं हवन कुंड में। तो इसलिए यहाँ इन्होंने उसका वीर्यवंती कर्माणी में सबसे पहले उसका उदाहरण दिया है। यथा अग्नेर मंथनम, जैसे अग्नि का मंथन करना। आजे है शरणम, युद्ध में सरपट दौड़ना, जल्दी से कहीं युद्ध हो रहा हो तो व्यक्ति हक्का बक्का भूल जाता है कि इधर जाऊं इधर उधर, ऐसे घूमे इतनी देर में तो मार देगा शत्रु। तो युद्ध में आगे भागना, सरकना, वो बड़ा कठिन काम होता है। अब आजकल वो युद्ध होते नहीं है, तब तो होते थे, इसलिए इन्होंने उसका उदाहरण दिया। यथा अग्नेर मंथनम आजेह शरणम दृढ़स्य धनुष आयमनम, दृढ़ धनुष को मोड़ना, जैसे श्री राम जी ने मोड़ा था ना, तो वो भी बड़ा बल का काम होता है। बड़े बड़े राजा महाराजाओं से मोड़ा ही नहीं गया और उन्होंने तुरंत उसकी प्रत्यंचा तान दी। श्री राम जी ने, तो ये भी बल का काम है। तो बल की
ऐसे परीक्षा ली जाती थी पहले। शारीरिक बल की भी परीक्षा होती थी और उसको वो मिलता था, मतलब सुयश मिलता था। अभी भी करते हैं, कुछ कुश्ती आदि करते हैं ना मोटे पहलवान, लेकिन तो भी उसका प्रचलन कम है अभी, पहले ज्यादा था। पहले तो हर गांव में एक वो होता था अखाड़ा, तो कुछ लोग होते थे गांव में जो पहलवानी करने वाले, अभी नहीं है वो। खान पान जो है ना वो बल वाला है नहीं अभी, तो इसलिए ये कह रहे हैं दृढ़स्य धनुषः आयमनम। तो ये सारे काम कैसे होते हैं? अप्राणन अनापानन तानि करोति, इन सारे कार्यों को श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए नहीं करता, बल्कि व्यान की स्थिति में, दोनों की संधि में, दोनों की संधि होती है वो प्राण और अपान की, श्वास और प्रश्वास की। तो इस संधि में तानि करोति, इन सारी क्रियाओं को करता है। एतस्य हेतो, इस कारण से व्यानम एव उद्गीतम उपासित, इस व्यान को ही उद्गीत मान करके इसकी उपासना करनी चाहिए। अथ खलु उद्गीत अक्षराणि उपासित उद्गीत इति प्राण एव उत प्राणेन ही उत्तिष्ठति। वाग गीहि, वाचो है गिर, इति आचक्षते। अन्नम थम, अन्ने ही इदम सर्वम स्थितम। कह रहे हैं अब अथ खलु उद्गीत अक्षराणि उपासित उद्गीत इति, उद्गीत जो अक्षर है, इस अक्षर को ही उद्गीत मान करके इसकी उपासना करें। जैसे ओम एक अक्षर भी है और ओम उस अक्षर का अर्थ भी है, तो यहाँ उद्गीत एक अक्षर है और एक उस उद्गीत का अर्थ है। तो यहाँ अक्षर को ही उद्गीत मान करके उसकी उपासना कैसे करें? तो उसको 3 भागों में बांट दिया, उत गी थ, 3 हो गए ना। तो कह रहे हैं इसमें जो उत प्राण है, प्राण एवं उत, ये जो प्राण है ये ही उद्गीत का उत है। उत मतलब ऊपर उठना, उसी से उत्तर भी बना है, तो उत माने ऊपर, तो इसलिए कहा उत एव प्राणः प्राणेन ही उत्तिष्ठति। कोई ऊपर उठता है, चाहे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, तो वो किसके माध्यम से उठता है? प्राण के माध्यम से उठता है। तो ऊपर उठने की क्रिया किसके कारण से होगी? प्राण के माध्यम से। किसी को वोमिट भी करनी है, खाया पिया ऊपर से निकालना है, तो भी प्राण के माध्यम से ही होगा। तो ऊपर उठना जो है, या किसी को पहाड़ पे चढ़ना है वैसे, या कोई छोटा बच्चा उस ऊपर बढ़ेगा, तो ये सारी क्रियाएं ऊपर उठना क्या होगा? प्राण से। इसलिए कहा प्राण एव उत प्राणेन ही उत्तिष्ठति। उद्गीत में जो प्राण है ये ही उत अक्षर का प्रतिनिधि है, क्योंकि प्राण से ही ऊपर उठा जाता है। और उत के बाद उद्गीत, गी आया, उत के बाद उत गी थ, तो गी क्या है? वाग गीर, वाणी ही क्या है? गी। उद्गीत का गी अक्षर जो है वो क्या है? वाणी। वाणी गी अक्षर का प्रतिनिधि है। वाग गीहि, वाचो है गिर इति आचक्षते, वाणी को ही गिरा कहते हैं ना, वाणी का एक वो पर्यायवाची शब्द है गिरा। और वैसे भी कई शब्दे, गई धातु है वो शब्द अर्थ में आती है, कई धातु भी शब्द अर्थ में आती है जी। तो इसलिए कहा वा गीर, वाचो है गिर इति आचक्षते। उद्गीत में जो गी है वो क्या है? वाणी। उत क्या है? प्राण। प्राण और वाणी, तभी तो उद्गान ऊंचा गाया जाएगा, तो उसमें दोनों चीज चाहिए ना, प्राण भी चाहिए और वाणी भी चाहिए। और गिर इति आचक्षते। अन्नम थम, तीसरा अक्षर क्या है उद्गीत का? थम, उद्गीतम। तो थम क्या है? अन्न। अन्न, प्राण उत है, वाणी गी है, और अन्न थम। थम मतलब रुकना,
स्थम, स्था धातु से, तम नहीं, थम महाप्राण। मराठी भाषा में तो थामा बोलते हैं ना, रुको। हरियाणवी में भी बोलते हैं थम जा। थम मतलब रुक, थम ये तो अंग्रेजी का है, हिंदी का बता रही हूं मैं। इसका अर्थ क्या होता है? रुक जा। नहीं, ये तो किसी को मतलब अच्छा बताने के लिए भी कहा जाता है, तो इसका मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है। पर दो भाषाओं में तो थम इसी अर्थ में आया है, रुकना। तो यहाँ थम मतलब स्थम, स्थागति निवृत्तौ। तो यहाँ उद्गीत में जो थम है वो क्या है? अन्न। तो अन्न से ही ये सारा शरीर थमा हुआ है। थमा हुआ मतलब रुका हुआ है, नहीं तो मर जाए। किसने रोक रखा है शरीर को? डांट रखा है, थाम रखा है। किसने थाम रखा है? अन्न ने। अन्न ना हो तो नहीं थमेगा शरीर, फिर उड़ जाएगा। तो इन्होंने कहा अन्नम थम, अन्न ही इदम सर्वम स्थितम, क्योंकि अन्न में ही ये सारा स्थित है। पूरा शरीर उसी में स्थित है। प्राण भी अन्न में ही स्थित है। अन्न नहीं मिलेगा तो प्राण भी पुष्ट नहीं होगा, कमजोर हो जाएगा। तो उद्गीत, इसका अर्थ क्या हो गया? प्राण, वाणी, अन्न, ये तीनों ही उद्गीत के प्रतिनिधि हैं। तो ये व्यक्ति उद्गीत का उच्चारण कैसे करेगा? जब प्राण पुष्ट होगा, जब इसके पास वाणी अच्छी होगी, और जब ये अन्न खाएगा। नहीं तो कैसे गायन करेगा? ये उद्गीत का गाना कैसे गाएगा? ऊंचे स्वर से कैसे ओंकार का उच्चारण करेगा? तो ये तीनों होने चाहिए। तो उद्गीत अक्षर को ही उद्गीत समझ करके उसकी ही उपासना करें। आगे और बता रहे हैं, द्यौरेव उत अंतरिक्षम गीहि पृथ्वी थम आदित्य एव उत वायुः गीहि अग्निस्थम सामवेद एव उत यजुर्वेदो गीहि ऋग्वेदस्थम दुग्धे अस्मै वाग्दोहम यो वाचो दोहो अन्नवान अन्नादो भवति ये एतान एवं विद्वान उद्गीत अक्षराणि उपास्ते उद्गीत इति। अब और बता रहे हैं, उद्गीत को ही पूरे ब्रह्मांड में घटा रहे हैं। ये तो पिंड में घटाया पहले, प्राण, वाणी और अन्न। तो ये तो अध्यात्म वर्णन हो गया उद्गीत अक्षर का। और अभी ब्रह्मांड में उद्गीत अक्षर का अर्थ क्या है? द्यौ एव उत, द्युलोक ही उत है, क्योंकि वो सबसे ऊपर है ना। और अंतरिक्षम गीहि, उद्गीत के 3 अक्षर हैं, तो द्युलोक उत है, अंतरिक्ष लोक गीहि है। और पृथ्वी थम, पृथ्वी में आके सारे प्राणी स्थिर हो जाते हैं फिर। तो ये तीनों मिलकर के, तीनों लोक मिलकर के क्या हैं? उद्गीत के प्रतिनिधि हैं, उद्गीत की ही उपासना कर रहे हैं ये। आदित्य उत, आदित्य ही उत है, वायु गीहि और अग्नि थम। तो ये तीनों मिलकर के उद्गीत बनते हैं। आदित्य उत है, सबसे ऊपर वाली ज्योति, फिर वायु अंतरिक्ष की शक्ति, ये गी हो गई, और अग्नि पृथ्वी लोक की शक्ति। तो ये उद्गीत हो गया। ऐसे ही सामवेद उत, क्योंकि वो ऊंचे स्वर से गाया जाता है। सामगान जो है ना, साम की ऋचाएं सबसे ऊंचे स्वर से गाई जाती हैं। झड़ी सी लग जाती है जब सामगान होता है, तो सबसे ऊंचे स्वर से गाया जाता है। इनका एक वो है, इनकी स्पीड और इनकी पिच अलग अलग है। सामवेद के मंत्रों को किस पिच में और किस स्पीड में गाया जाएगा वो तय है। ऐसे यजुर्वेद का सबसे स्लो है, सबसे स्लो पार्ट यजुर्वेद का होता है, और पिच भी लो होती है उसकी। और ऋग्वेद की सबसे फास्ट है गति, और पिच उसकी मीडियम है। हाई पिच सबसे सामगान की होती है। तो इसलिए कहा
सामवेद एव उत यजुर्वेदो गीहि और ऋग्वेदः थम। तो ये तीनों मिलके साम यजुः और अथर्व ये मिलके उद्गीत बनते हैं। अस्मयी वाग दोहम यो वाचो दोहो अन्नवान अन्नादो भवति ये एतान एवं विद्वान। तो इन ऊपर के ब्रह्मांड के और पिंड के इस वर्णन को जो ऐसा जानता हुआ, उद्गीत अक्षर को घटाता हुआ, ये एतान उद्गीत अक्षराणि उपासते, जो इस उद्गीत अक्षर का उपासक होता है, उद्गीत इति इस उद्गीत अक्षर का उपासक होता है, अस्मयी इस उपासक के लिए, वाग्दोहो वाग्दोहम दुग्धे उस इस उपासक के लिए जो वाणी का रस है, वाणी का जो अमृत है, दुग्ध है, वो ये उद्गीत दुग्धे दुह देता है। माने वाणी किसका प्रतिनिधि है? ज्ञान का। ज्ञान का जो सार है वो उद्गीत की इस रूप में उपासना करने वाले इस साधक के लिए अभिव्यक्त हो जाता है वो रस। माने ओंकार का जो सार है अर्थात जो उसका असली स्वरूप है उद्गीत का, वो इस साधक के सामने जैसे किसी को दूध दूह के दे दिया जाता है ना, ऐसे ही इस वाणी का रस जो दूहने योग्य है, अमृत, वो इस साधक के सामने उपस्थित हो जाता है, जो इस सारे ब्रह्मांड में भी उद्गीत को साक्षात देख करके उसकी उपासना करता है और पिंड में भी उस उद्गीत को साक्षात जान करके उसकी उपासना करता है। तो यह एतान एवं विद्वान, जो इन ऊपर के द्युलोक, अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी लोक, साम यजु ऋग्वेद को, प्राण, वाणी और अन्न को, इन सब को उद्गीत का ही प्रतिनिधि मान करके उसकी उपासना करता है, उसके लिए उद्गीत अक्षराणि उपासते उद्गीत है इति अस्मयि वाग्दोहम, उसके लिए ये वाणी दोहम दुग्धे सार रूप को दुह देती है। वाणी का जो सार है, ज्ञान का जो सार है, दोहम माने सार, दुग्धे मतलब दुह देती है, दे देती है, अभिव्यक्त कर देती है। तो अन्नवान अन्नादो भवति, तो ये साधक अन्नवान और अन्नाद, अन्नवान माने अन्न वाला, अन्नाद मतलब अन्न को खाने वाला, ऐश्वर्य और ऐश्वर्य का भोक्ता बन जाता है, जो इस रूप में पूरे ब्रह्मांड में उद्गीत की उपासना करता है। तो इसकी 2-3 ऋचाएं बची हैं, इसको कल करेंगे, फिर अभी समय हो गया। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।